ये बाबा रामदेव नहीं है कि पुलिस जरा सा डंडा क्या उठाएगी, सलवार कमीज और बुर्खा पहन के भाग जाएगा। ये देश का किसान है जो वाटर कैनन से नहीं भागा, और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने की, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आज़ादी को मांगने की। क्यों बीजेपी के नेता बजरंग दल और आरएसएस में अपने बच्चों को नहीं भेजते? क्यों देश की गरीब जनता के बच्चों को मरने के लिए वहाँ सड़क पे छोड़ देते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में भेज देते हैं? तो इस तरीके का दोहरा चरित्र इस देश की सरकारें रखती हैं। ये वही वाली आदत है इनकी, जिस टेलर से गलत पजामे की जगह कच्चा क्या कट जाता है वो उसके फायदे गिनाने लग जाता है। यही हालत हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बिल क्या लिया है? पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बिल गंगा की तरह साफ है। अगर गंगा की तरह बिल साफ था तो आप इसमें संशोधन किस बात का कर रहे हैं? कोई ना कोई कमी थी, तभी तो आप संशोधन के लिए एग्री हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और फिलहाल हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। जी हाँ, यहाँ जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, बता दें कि आज किसान दिवस भी है और इसी मौके पर आज हम आए हैं किसानों से भी बात करें। लेकिन उससे पहले एक ऐसे युवा से हम बात करेंगे जो बहुत ही मुखर होकर सरकार के लिए अपनी बात रखते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन बड़े ही कलात्मक तरीके से। इसीलिए सबसे पहले आपसे जुड़ना चाहेंगे मोहित, क्या लगता है आज जब आप यहाँ पर आए तो जो तस्वीरें आपको मीडिया में दिखाई पड़ रही थी उससे क्या कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? देखिए, पहली बात तो आपने पहला ही शब्द कहा है कि आज किसान दिवस है। मुझे नहीं लगता आज किसान दिवस है, आज इस देश का दुर्भाग्य दिवस है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जब आपने देखा हमारे घर में त्योहार होता है तो दिवाली की छुट्टी होती है सरकारी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की सरकारी छुट्टी होती है, 14 नवंबर की सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन ये देश का किसान आज जो एक दिन होता है इसका देश की खेती के लिए, इनके लिए इनको सम्मानित करने का दिन होता है। ये उस दिन आज इस देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, और वो भी किस लिए? सिर्फ अपनी ही बात को मनवाने के लिए। ना ये सरकार से कोई भीख मांग रहा, ना अपनी कर्ज माफी की बात कर रहा, क्योंकि सरकार की औकात नहीं है कि किसान का कर्ज माफ करे, बल्कि और इसके ऊपर कर्ज डालने का काम इस देश की सरकार कर रही है। आज किसान दिवस के मौके पे जब एक पिता यहाँ बैठा हुआ है धरना देने के लिए अपनी फसल के लिए, दूसरी ओर उसका बेटा सरहद की हिफाजत कर रहा है, इन दोनों को, जवान को और किसान को, आज देश की सरकार आतंकवादी बता रही है। देश के किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको कहती है कि ये आतंकवादी हैं। एक बात मुझे बताइए कि अगर ये किसान आतंकवादी है तो असली किसान कहाँ है? यहाँ आपको उत्तर प्रदेश का भी किसान नजर आएगा, पंजाब का भी नजर आएगा, हरियाणा का भी नजर आएगा, महाराष्ट्र का भी नजर आएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अंदर हर जगह पर खेती होती है। कहीं दाल की खेती होती है, कहीं गेहूं की होती है, कहीं ज्वार की होती है, कहीं मक्का की होती है। लेकिन ये इस देश के लोगों को कहाँ समझ में आएगा? प्रधानमंत्री जी कहाँ समझेंगे इस बात को? क्योंकि जिस आदमी को खाना 35 साल भीख में मिल गया हो, जिस आदमी को भोजन जो है वो 35 साल भीख में मिल जाए, वो क्या जाने कि अनाज की कीमत क्या होती है? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई है। जिस आदमी को अनाज मुफ्त में मिल जाए ना, उसे कभी अनाज की कदर नहीं होती, और वो क्या जाने की खेती होती कैसे है। और ये तो प्रधानमंत्री जी इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अगर आपको सैनिक के बीच में जाते हुए नजर आएंगे तो वहां जाके कहेंगे मैं सैनिक बनना चाहता था, डॉक्टर के बीच में जाएंगे तो कहेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, किसान के बीच में जाएंगे तो मैं किसान बनना चाहता था। सारे काम तुम ही कर लोगे क्या? ना तुम पढ़े ना लिखे, फिर भी तुम सब कुछ कर लोगे। हम क्या चाय पकौड़े और चौकीदारी ही करेंगे जब सारे काम तुम ही कर लोगे? और आप एक बात बताइए, आप इतना टैलेंट लाते कहाँ से हैं? मिनट मिनट पे रो जाते हैं ये, जरा सी कोई बात हो जाए तो इन्हों के मुख्यमंत्री तक रो के दिखा देते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए आरोप लगे हुए हैं, वो रो के दिखा देते हैं कि मेरे ऊपर अगर मुकदमा होगा तो मेरे को संवेदना होगी। तो आप लोग देश के किसान की भावना को नहीं समझ सकते। वो इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आपने कभी खेती नहीं करी। हाँ, लेकिन आप देश के किसान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अभी आपने बीजेपी के नेता रमेश बुदूड़ी का बयान सुना होगा। उन्होंने देश के किसान को लेकर क्या कहा है? गिरिराज सिंह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जो किसान है ये दोगले हैं, और दोगला जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है। आप एक बात मुझे बताइए, दोगला बोला, इन्हें दलाल बोला। अगर दलाल हैं तो आप लोग हैं, आपके नेता हैं जो मुकेश अंबानी का प्रचार करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को दलाली मिली है, यहाँ किसानों को दलाली नहीं मिली। और आपने वो जो भाड़े के किसान लाके खड़े करे थे ना, उन्हें जितना भाड़ा मिला वो उतनी देर तक बैठे रहे, जैसी भाड़े की रकम खत्म हुई वो वापस अपने घर चले गए। किसान मीटिंग में अगर आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि वो असली किसान थे जो इस बिल के समर्थन में धरना देने के लिए एक दिन आए थे, जितना उन्हें पैसा
पैसा मिला, जितनी रकम मिली। तो एक बात मुझे बताइए, वो किसान जब किसानों की मीटिंग होती है तो उसमें नज़र क्यों नहीं आते? उन्हें हम भी तो मिलना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा क्या बताया गया है कि इस बिल के समर्थन में। ये लोग किसान नहीं है। जिस तरीके से आपको भाजपा की रैली में मिलते हैं 200-200 रुपए में लोग मिलते हैं, वो 200-200 रुपए में बैठे रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि माइक पे आ कौन रहा है बोलने के लिए, पर उन्हें ये पता है कि हमें शाम को 200 रुपए मिलने प्लस खाना और पीना मिलना है। तो ये समझते हैं कि जैसे भाजपा की रैली में भाड़े के टट्टू आते हैं, वैसे ही हर जगह भाड़े के लोग आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश का किसान है और अपनी मांगे रखने के लिए आया हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून का पालन करते हुए अपनी बात को रख रहा है और रखता रहेगा। राजनाथ सिंह का बयान आया है कि जल्द ही किसान जो है वो आंदोलन खत्म कर देंगे और सरकार उनसे बातचीत का प्रस्ताव रख रही है, क्या कहिएगा इस पे? राजनाथ सिंह मेरे ख्याल से विदेश से आए हैं, अभी उन्होंने देखा नहीं है। जब इतनी बार बातचीत हो गई किसान से, तो अब आपने कोई नई बात इसमें क्या बताई है? जल्द ही आपको तो माफी मांगनी चाहिए देश के किसान से। दोनों हाथ जोड़कर देश के किसान से माफी मांगिए और इस तीनों काले कानून को वापस लीजिए और किसान से निवेदन करिए कि आप वापस अपने घर की ओर लौटें। और हमसे गलती हुई है कि हम इन बिलों को लेकर आए हैं। ये वही वाली आदत है इनकी, जिस टेलर से गलत पजामे की जगह कच्चा क्या कट जाता है, वो उसके फायदे गिनाने लग जाता है। यही हालत हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। बिल क्या लिया है? पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बिल गंगा की तरह साफ है। अगर गंगा की तरह बिल साफ था तो आप इसमें संशोधन किस बात का कर रहे हैं? कोई ना कोई कमी थी, तभी तो आप संशोधन के लिए एग्री हुए। तो आप इस बिल में कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं, ये पूरा का पूरा बिल ही गलत है। और आज ये चुनावी प्रचार करने में लगे हुए अंबानी का, अडानी का। एक बात मुझे बताइए, जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बिजली प्राइवेट हाथों में जा चुकी है, तो देश के किसानों के जब खेत के अंदर वो बिजली के बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं, तो देश के किसानों को उसका पैसा क्यों नहीं देते? और अगर आज किसान उन टावरों को हटा रहा है तो किसान ने क्या गलती करी? जब किसान को, आप एक बात बताइए, आपका घर है, आपकी छत पे कोई प्राइवेट टावर लग रहा है, वोडाफोन का लग रहा है, जियो का लग रहा है, किसी का भी लग रहा है, तो आप पैसा लेते हैं ना उससे। तो देश के किसान के खेत में जब टावर लग रहा है बिजली का या किसी कंपनी का, तो किसान को पैसा क्यों नहीं मिलता टावर लगने का? इसलिए नहीं देती सरकार, क्योंकि सरकार खुद ही हड़प कर जाती है। और इन्हों का वो वाला हिसाब है, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बिका। अभी इस देश के अंदर एयर इंडिया, BSNL, MTNL के बाद अगर कुछ बिकना बाकी है तो वो है अंधभक्तों की किडनी, और वो जल्दी बिकने वाली है। जिस देश का प्रधानमंत्री प्रेरणा लेता हूँ गधे से, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूँ। भाइयों और बहनों, जो प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा ले रहा है वो आपके लिए और हमारे लिए क्या करेगा? आप देखिए, जिस गाय की ये बात करते हैं, वो गाय इनके लिए यूपी में तो मम्मी है और गोवा में वो इनके लिए यम्मी है। ये दोहरा चरित्र रचने वाली सरकार इस देश के अंदर देश के किसानों के ऊपर, देश के युवाओं के ऊपर, हर किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के ऊपर अत्याचार करने में लगी है। और ऐसी सरकार की इस देश को, न इस देश के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। यही है देश के टेररिस्ट जिन्हें आप ढूंढ रहे थे ना, ये हैं आतंकवादी। मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप के लगे थे, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, ठीक है। ये हैं देश के असली आतंकवादी। हेमंत करकरे को, जो शहीद हेमंत करकरे हैं, उनको अपमानित करने वाली ये है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। जो महिला इस देश के अंदर देश के किसान का सम्मान करना नहीं जानती, देश के जवान का सम्मान करना नहीं जानती, वो इस देश के अंदर महिला कहलाने के काबिल नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तब तो नहीं बोलती जब एक बेटी के साथ में कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करता है। आज तक नहीं बोली कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी नहीं हुई तो मैं महिला होने के नाते संसद के बाहर धरना दूंगी, और अगर किसानों का बिल वापस ले ले तो आप धरना देंगी। हैं, चलिए आपका धरना ही देखेंगे, दिखाइए अपना धरना। बिल वापस लेगी और सरकार लेगी, क्योंकि सरकार ने देश की जनता को कुछ नहीं दिया, लेकिन देश की जनता ने सरकार को बहुत कुछ दिया है। वोट दिया है, जिस वोट के कारण एक देश के अंदर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन चुका है। और अगर चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना जानते हैं तो उसको उतारना भी जानते हैं, और आप देखिएगा किस तरीके से उतारेंगे उसका बुखार। इस देश की जनता खड़ी है, और जब तक बिल वापस नहीं होगा, अब देश के किसान के साथ, पूरा प्रजातंत्र देश के किसान के साथ है। और एक बार, अभी तो किसान, कुछ ही किसान यहाँ पर आया है, एक बार गेहूं बोने के काम जो है ना वो खत्म हो जाए, जनवरी तक सारा गेहूं जो है वो बो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कितना किसान यहाँ पर आएगा, और फिर सरकार को पता चलेगी कि ये किसान हैं या आतंकवादी हैं। इन्हों के बीजेपी के बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, कभी आप मुझे बताइए बीजेपी के तीन ऐसे नेताओं का नाम बता दीजिए जिन्हों के बच्चों को कभी आपने बजरंग दल में जाते हुए देखा हो, RSS में जाते हुए देखा है। स्मृति ईरानी का बेटा कभी बजरंग दल में जाता है? कभी RSS में जाते हुए नजर आया? कभी आपने राजनाथ सिंह के बेटे को बजरंग दल में जाते हुए देखा? कभी उसे RSS में जाते हुए देखा? क्यों बीजेपी के नेता बजरंग दल और RSS में अपने बच्चों को नहीं भेजते? क्यों देश की गरीब जनता के बच्चों को मरने के लिए वहां सड़क पे छोड़ देते हैं और
अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में भेज देते हैं। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र इस देश की सरकारें रचती हैं, जो देश की गरीब जनता को मरने के लिए यहाँ सड़क पे छोड़ देती हैं। और आज देश के अंदर गरीब मरना, गरीब पैदा होना सबसे बड़ी स्थिति है। आज देश के अंदर अगर भारत के अंदर कोई पैदा हो तो अमीर हो, वरना गरीब की इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे रामदेव जी को लेकर के है। जिस तरह से रामदेव जी कह रहे थे कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन आज जो है वो देश का अन्नदाता ही जो है वो सड़क पर आ गया है, क्या कहिए? देखिए, वो पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव जो उठक बैठक लगा के पूरे देश की दुनिया को पागल बनाने में लगे हुए हैं। जब पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव की तबीयत खराब होती है तो काय के लिए जाते हैं एम्स में, अपोलो में, मैक्स में? अपना वो पतंजलि का चूरन चाटिए ना जो आपने बना के रख रखा है। क्यों नहीं चाटते वो पतंजलि का चूरन है? आप एक बात बताइए, ये कभी नए नए ढोंग धतूरे रचता है, कभी ये सलवार कमीज और बुर्खा पहन के भागता है, तो कभी कहता है मैंने कोरोना की दवाई बना ली है। वो कोरोना की दवाई तू अपने ऊपर टेस्ट करके देखना, कहाँ गई तेरी कोरोना की दवाई? देखे अपने तमाम नेताओं को, अपने वो भारतीय जनता पार्टी के उसको संबित पात्रा को चटा, उसको हुआ था कोरोना, उसको जाके चटा वो अपनी कोरोना की दवाई जो तूने बनाई है। स्वदेशी की आड़ में तूने पूरे देश के अंदर देश के किसानों से लेकर हर किसी को तूने लूटने का काम करा है। राजीव दीक्षित का अगर केस खोला जाए तब तेरे बारे में पता चलेगा। ये पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव ये कहां से बाबा हुए? जो आदमी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये योगा बताते बताते एक आध योगा ऐसा भी बताइए ना प्रधानमंत्री जी को, है आप ऐसा योगा क्यों नहीं करते जो आपकी पूरी आंख खुले? पौने 2 क्यों खुलती हैं? पूरी 2 खोलिए, हमारी तरह खोलिए ना। मर्द से औरत बन के भाग गया क्या पतंजलि के अंदर कोई ऐसा चूरन नहीं बना जो पौने 2 की 2 बना सके? हमारी तो दोनों खुल रही हैं बिना चूरन चाटे। और आपके प्रधानमंत्री जी सारे चूरन देने में माहिर हैं। एक 20,000 करोड़ का चूरन देता है, वो भी नहीं बताता कि पानी के साथ में लेना है या गर्म पानी के साथ में लेना है। एक ये कोरोना का चूरन देता है, ये भी नहीं बताता। ये बाबा रामदेव नहीं है कि पुलिस जरा सा डंडा क्या उठाएगी, सलवार कमीज और बुर्खा पहन के भाग जाएगा। ये देश का किसान है जो वाटर कैनन से नहीं भागा। और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने की, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आज़ादी को मांगने की, अपने देश के अंदर संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को मनवाने की। तो सरकार का क्या हक और क्या अधिकार है कि देश के किसानों को बैठने से रोके? और कह रही है कि किसान ने बॉर्डर घेर रखा है। किसान ने आपसे मांग नहीं करी थी क्या? किसान ने आपसे मांग करी कि रामलीला मैदान दीजिए उसे, लेकिन आपने नहीं दिया। अगर रामलीला मैदान देते तो रामलीला मैदान में बैठता, संसद भवन का घेराव करने दीजिए, वहां बैठ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। दे दीजिए रामलीला मैदान, दे दीजिए जंतर मंतर, क्यों नहीं दे रहे? या फिर वो रामलीला मैदान आपके वो पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव और वो रालेगांव वाले बाबा अन्ना हजारे के लिए ही है और किसी के लिए है ही नहीं।